अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो आज की हमारी वीडियो है अर्श की डाइट से रिलेटेड। मैंने अर्श की डाइट को 3 पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें कार्ब्स, फैट और प्रोटीन है अकॉर्डिंग टू एवरेज डेली इनटेक। चलिए आए, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि इस डाइट में क्या क्या है। सबसे पहला पोर्शन है हमारा विटामिन्स का, और लाजमी नहीं कि यही फल हो, आपके पास कोई भी मौसमी फल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पोर्शन आ जाता है प्रोटीन का, इसमें अंडा, चिकन और दूध। नेक्स्ट पोर्शन हमारा कार्ब्स का, इसमें मैं ये 2 दालें यूज़ करती हूँ। कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट और विटामिन्स, किसी एक चीज़ की भी कमी से बच्चे को किसी न किसी चीज़ की डेफिशिएंसी ज़रूर रह जाती है। लाज़मी नहीं कि यही चीज़ें सेम हो, आप इन चीज़ों का अल्टरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट ईयर सर्दी में जब अर्श बहुत छोटा था तो मैं आलू, गाजर इन चीज़ और चिकन अंदर डाल के इन चीज़ों को बॉयल करके और मैश करके खिलाती थी। मगर अब मैश करने की ज़रूरत नहीं है, अर्श ऐसे ही शौक़ से खा लेते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि माएँ डरती हैं कि शायद अगर हमने अपने बच्चे को गोश्त खिलाया तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा। तो उनके लिए ये कि दालें रिच होती हैं प्रोटीन में, दालों और चावल के साथ आप एक हेल्दी मील बना सकती हैं। ये कौन सा इंग्रेडिएंट है जो मैंने यहाँ पे ऐड किया, ये है अजवाइन, विच इज़ रियली गुड फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। कि बच्चों को कॉलिक होने का इशू रहता है तो उसके लिए मस्ट यूज़ करें अजवाइन। किशमिश और चने, इन दोनों चीज़ों के फ़ायदे मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी, आपने ख़ुद जाके सर्च करना है और फिर अपने बच्चे को लाजमी देना स्टार्ट करना है। बच्चे में खाली एक आयरन की कमी की वजह से माँ और बच्चा दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। आयरन डेफिशिएंसी से बच्चे में खून की और नींद की दोनों की कमी हो जाती है, जिससे बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। ब्रो, अगर तानों भी मेरे वाको लोग यही कहते हैं कि मरियम, अर्श कमज़ोर नहीं लग रहा, अच्छा शायद इसकी हाइट बढ़ रही है। तो आए जी, मैं आपको बताती हूँ बीएमआई से रिलेटेड। छड्डो जी, ਤੁਹਾਡਾ बच्चा निक्का है, वड्डा है, मोटा है, छोटा है, जो भी है, शरारतें करता है या नहीं करता, अगर तुसी कुछ नहीं लेना तो ओवे टेंशन। अब मुझे आके ये लग रहा है कि मैं व्लॉग नहीं बना रही बल्कि मैं न्यूट्रिशन पे प्रेजेंटेशन दे रही हूँ। मुझे लगता है अब आप मेरी तरह ये ट्रे देख देख के थक गए, इससे पहले कि आप मेरी ट्रे उल्टी कर दें तो भाई चले चलते हैं। बीएमआई के फॉर्मूला के तहत आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका बच्चा कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। स्टिल अगर आपको समझना है तो मुझे कमेंट्स में अपने बच्चे की हाइट और वेट बताइएगा, मैं आपको गाइड कर दूँ। ये एक हेल्दी बेबी चार्ट है, इसके थ्रू भी आप अपने बच्चे का एज, हाइट, वेट मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी अर्श का फर्स्ट मील, जिसमें बनाना और एग मस्ट है। सम टाइम मैं फ्राई एग दे देती हूँ और सम टाइम बॉयल, और ये मैं बना रही थी अर्श के लिए फ़्राइज़, तो सोचा इसको भी रिकॉर्ड कर लूँ। फ्राइज़ में आपने डालना है अजवाइन, लाजमी यूज़ करनी है, ब्लैक पेपर, कॉर्नफ्लोर, सॉल्ट और बेसन। आलू वॉश करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए पानी में डिप ही रखें ताकि आलू का सारा स्टार्च निकल जाए। फ्राइज़ बनाने का सबका तरीका डिफरेंट होता है, मगर मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। ऑयल को प्री हीट करने के बाद एक-एक फ्राइज़ को आपने डालना स्टार्ट करना है। यहाँ पे हमारा सडन प्लान बन चुका था अपनी सिस्टर की तरफ जाने का, जिनका घर है साहिवाल में। तो नेक्स्ट वीडियो में उनके घर जाके रिकॉर्ड करूँगी। 3, 2, 1. सोचा आप मेरी बातों से बोर ना हो जाएं, आपको अपने इलाके की खूबसूरती दिखा दूं। ये है जी दरियाए रावी, जहाँ पे दूर दराज से लोग सिर्फ पानी देखने आते हैं। और मुझे भी पानी को देखकर याद आया कि मैं भी बताऊं कि अर्श दिन में कितना पानी पीता है और कितना पीना चाहिए। सादे पानी के अलावा मैं अर्श को दिन में 1 गिलास लाजमी लीमू और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके देती हूँ। वैसे भी समर्स में बहुत सारे मिनरल्स वेस्ट हो जाते हैं थ्रू स्वेटिंग। के अलावा लेमन स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है अगर इनटेक करो। हम पहुंच गए फिर स्टाइलों पर। मैंने कुछ नहीं लेना था, बिल्कुल भी कुछ नहीं लेना था, सिर्फ अम्मी के साथ आना पड़ा। और ये अर्श को न्यू फ्रेंड मिल गई थी। ये हरकतों को भी सिर्फ यही बर्दाश्त कर सकती थी मेरी बहन। वैसे टू बी ऑनेस्ट, स्टाइलों का स्टाफ बहुत ज़्यादा अच्छा था। थोड़ी देर के लिए कोई भी अगर अर्श को संभालता है तो मेरा दिल करता है मैं अपनी पूरी जमा पूंजी उसको दे दूँ। ना चाहते हुए भी मुझे ये जूते पसंद आए, जिसमें से मैंने एक ब्लैक और एक गोल्डन लिया, और अर्श अपनी मर्ज़ी से अपने पसंद के जूते सेलेक्ट करते हुए। और भाई कौन करने देता है किसी के बच्चे को ऐसे।
शहज़ादे को जो जूता पसंद आता था वही पहन लेता था, चाहे वो उल्टा था चाहे वो सीधा था। अगर आप ये देख रहे हैं कि अर्श के नोज़ पे क्या हुआ है तो ये स्टेयर्स से गिरा था और काफ़ी सीवियर चोट आई थी। पुराने जूते अपने उतार के फेंक दिए, एक उल्टा और एक सीधा जूता पहन के निकल गया। इस पॉइंट पे आकर मुझे ये लग रहा था कि स्टाइलो साढ़े अब्बे दा है, जो चाहो करो। सीरियसली यार, कोई रोक ही नहीं रहा था। जब हमें फिर कोई नहीं रोकता तो फिर हम अन्नी पा देते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पता नहीं कितनी जूतियाँ थी जो बेचारा स्टाफ पीछे-पीछे उठा रहा था और ये आगे-आगे फेंकता जा रहा था। मुझे यही बड़ी खुशी थी कि भई किसी तरह ये खेल तो रहा है ना। क्या आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आता है कि अगर बच्चा उल्टा जूता पहन लेता है तो वो सीधा क्यों नहीं पहनता? हमने यहाँ जूतियाँ छोड़ के और चल पड़ा स्टेयर्स की तरफ। अभी भी नहीं टिकता भाई, अभी भी नहीं टिकता। स्टेयर्स की तरफ जाने से नहीं बाज़ आता ये बच्चा। फटाफट से हमने जूतियाँ पैक करवाई, इससे पहले कि हमें जूतियाँ पड़ जाती। मेरी नज़र पड़ी भाई 31% ऑफ पर। ऑफ के बावजूद भी मैंने कुछ नहीं लिया। बस ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं और बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं मगर पहनने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। ये हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे और हमने खाना खाने के बाद चाय पी। यार जो भी है ना, चाय तो गांव वालों की होती है। मेरे घर वाले इसको सही कहते हैं, मदारी। अगर ठीक 3 मिनट तक मुझे अर्श की कोई आवाज़ नहीं आती तो मेरा दिल कहता है कुछ तो गड़बड़ है दया। और ये बेखौफ बच्चा मुझे देखने के बावजूद भी मुझे चढ़कर दिखा रहा था कि जो करना है कर लो। मुझे तो कहीं जाकर भी सुकून नहीं आता। किसी के घर जाकर भी ये मेरी दौड़ें लगवाए रखते हैं। बस दुआ सलाम के बाद तो मैं घर वालों को नज़र ही नहीं आती हूँ, बस अर्श के पीछे पीछे पीछे। यहाँ हम आए हुए थे अपने तायाबू के घर। अभी मैं इसको बाहर से अंदर लेकर आई थी और देखा कि ये 2nd फ्लोर पे पहुँचा हुआ था और ऊपर जाके नीचे देख रहा था। भाई नीचे से ही ऊपर देख लो। और ये तायाबू के घर की बैक साइड थी जिसे उन्होंने डेरा टाइप बनाया हुआ है और ये उनकी छत से पूरा गांव। वैसे आपको कौन सी लाइफ पसंद है, गांव की या शहर की? मेरा सीन ये है कि जब मुझे फ़ास्ट फूड की क्रेविंग होती है तो फिर मैं कहती हूँ भाई शहर से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। और जब शहर जाके कुछ खालिस नहीं मिलता और फिर शहर जाके जब कुछ खालिस नहीं मिलता तो फिर मैं कहती हूँ भाई जो भी है गाँव की ज़िंदगी बेस्ट है। यही ना इंसान किसी भी हाल में खुश नहीं। पर टू बी ऑनेस्ट यार, गाँव की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पुरसुकून और ख़ूबसूरत है। समझ से बाहर है कि वे लोग ये कहाँ से कहाँ जा रहा है। मैं घर जाके बनाऊंगी अर्श का मील 2। तो जी वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम जी, ये है मेरी बहन का किचन जिसमें आपने जो चीज़ जहाँ से उठानी है वहाँ दोबारा रखनी है। और मैं बनाने लगी थी अर्श के लिए खिचड़ी। ये इंग्रेडिएंट्स है अर्श की खिचड़ी के, मूंग मसूर की दाल और चावल, चिकन और साथ तड़के के लिए टमाटर। चिकन को छोटे पीसेस में करने के बाद फ्राई पैन में देसी घी डाल लें। देसी घी हो या मक्खन हो कुछ भी हो, मगर मैंने कभी डालडा या कुकिंग ऑयल यूज़ नहीं किया। अर्श की खिचड़ी रेडी होने के बाद सब घर वालों के मुंह में एक ही बात होती है, जब बनान बहेगी से तो थोड़ी ज़्यादा बना लेनी सी। भाई बंदा पूछे, मैंने तो बनानी थी अर्श के लिए, अब मुझे क्या पता कि आपको भी अर्श की ही खिचड़ी पसंद आती है जब भी बनाऊँ। तो बस घी गर्म होने के बाद आपने थोड़ा सा ज़ीरा घी में ऐड कर देना है और उसको 2 to 3 मिनट आपने बनाना है, पकाना है। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है चिकन और थोड़ी देर तक उसको फ्राई करना है ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट और क्रिस्पी हो जाए। मैं ये मील स्पेशली अर्श को देती हूँ रात के वक्त ताकि पेट भरकर अर्श सो जाए। मैं चिकन के अलावा वेजिटेबल्स भी डाल देती हूँ, इसीलिए लाज़मी नहीं है कि आप अगर कभी बनाएं तो चिकन ही डालें, कुछ भी आप डाल सकते हैं। या इवन अगर कुछ भी नहीं है तो आप कुछ भी ना डालें, सादा खिचड़ी भी बहुत अच्छी बनती है। टमाटर और ज़ीरा का तड़का लगाने के बाद जो बॉयल्ड खिचड़ी होगी उसको मैं डाल दूँगी इसके अंदर और साथ साथ हम पियेंगे चाय। तो जी ऑलमोस्ट हमारी खिचड़ी रेडी है। ये है जी फाइनल लुक। अर्श को खाना खिलाने के बाद हम लोग चले गए जी बाहर थोड़ी सी सैर करने के लिए। सच्ची बताऊं तो भाई अर्श घर में टिक ही नहीं रहा था तो हमने सोचा इसको बाहर ले जाते हैं। इतनी प्यारी आवाज़ें सुनने के बाद तो दिल ही नहीं कर रहा था बोलने का। फिर सोचा कोई बात नहीं, आपको कौवे की आवाज़ भी सुना देती हूँ। स्लीपर्स पहन के इतना मुश्किल होता है खेतों में चलना, मगर अर्श को गोट देखने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो वो दूर से चिल्लाने लग गया गोट गोट। तो फिर मैं बहुत दूर से अर्श को उठाकर लाई गोट दिखाने के लिए। बहुत सारी बातें तो मुझे याद आएंगी व्लॉग अपलोड करने के बाद कि हाय मैंने ये भी कहना था, ये भी कहना था, मगर कोई बात नहीं, ये तो सिलसिला इंशाल्लाह चलता ही रहेगा। बस पॉजिटिव रहें, खुश रहें। यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।